सिवनी मालवा तहसील में फसल एवं डंगरबाड़ी का अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आए किसान उस वक्त नाराज हो गए जब उन्होंने प्रभारी तहसीलदार से पूछा कि सर्वे करा कितने दिन में मुआवजा दिया जाएगा, उसका टाइम बताया जाए। जब तहसीलदार ने टाइम नहीं बताया तो किसान नाराज होकर तहसील कार्यालय के गेट पर सड़क जाम करके बैठ गए। वहीं किसानों के द्वारा गेट पर ही जमकर नारेबाजी की गई। किसानों के द्वारा गेट पर लगभग 45 मिनट तक जाम लगाकर रखा गया, परंतु कोई भी अधिकारी नहीं आया, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा सिवनी मालवा थाने में दी गई। सूचना पर पहुंचे उप निरीक्षक प्रवीण मालवी के द्वारा किसानों से चर्चा कर प्रभारी तहसीलदार को मौके पर बुलवाया गया, जिसके बाद तहसीलदार ने किसानों से 15 दिनों का समय मांगा, जिस पर किसानों के द्वारा तहसील कार्यालय का गेट पर से जाम खोल दिया गया। हक के लिए आएंगे, इनको मालूम है, अधिकारी को सबको मालूम है कि ये किसान है, सब एक बार आएंगे वापिस नहीं आएंगे। पर अपना तो सब कुछ खत्म हो गया, 2 बार 3 बार भी आना पड़े, वैसे भी तो आते हैं। ये लाडली बहना चल रही थी तो लाइन में लगे रहे कि नहीं 10-10 5-5 दिन, क्या इधर जाना उधर जाना साइन करवाना, कोई दूसरा काम होता तो भी तो हम लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो ये इसके लिए भी लड़ेंगे रहेंगे। हर काम के लिए लाइन लगना पड़ रहा है, आज बैंक में भी लाइन लगना पड़ रहा है। सर शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा अधिकार मानते नहीं किसी से भी मानते। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हक के लिए आएंगे, इनको मालूम है, अधिकारी को सबको मालूम है कि ये किसान है, सब एक बार आएंगे वापिस नहीं आएंगे। पर अपना तो सब कुछ खत्म हो गया, 2 बार 3 बार भी आना पड़े, वैसे भी तो आते हैं। ये लाडली बहना चल रही थी तो लाइन में लगे रहे कि नहीं 10-10 5-5 दिन, क्या इधर जाना उधर जाना साइन करवाना, कोई दूसरा काम होता तो भी तो हम लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो ये इसके लिए भी लड़ेंगे रहेंगे। हर काम के लिए लाइन लगना पड़ रहा है, आज बैंक में भी लाइन लगना पड़ रहा है। सर छान हो जाएगी, नहीं वो ऊपर रहेंगे तो आप लोगों तक बात दिखते हुए आएगी। हमारा सर आप ऐसे आइए ऊपर। आज हम सब क्षेत्र के अलग अलग गांव के किसान मूंग में ओलावृष्टि के कारण और जो गंजाल नदी और मोरन नदी में जो नुकसान हुआ बाढ़ के कारण हमारी बाड़ियां बह गई हैं, उसके हमारे सभी क्षेत्र के किसान यहाँ पे आए हैं और आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के किसान आए हैं। मैं सभी से विकास ढाका जी आप बताएं। बाकी जो और बाड़ी वाले किसान हैं उनसे बात, सब मूंग पूरी तरह से खराब हो चुका है। शासन से हमारी ये मांग है कि इसका तत्काल सर्वे करवाएं और इसमें कम से कम 15,000 रुपये प्रति एकड़ जो अभी तक किसानों की लागत लग चुकी है, और इसे स्वीकृत करवा के 10 से 15 दिन के अंदर किसानों को मूंग कटाई से पहले, जो किसानों की मूंग खराब नहीं हुई है, उनकी जब कटाई हो उससे पहले उनके खातों में राशि डलो। दूसरी बात यह है सर कि अभी ओला प्रभावित क्षेत्रों का ही सर्वे करवाया गया है। अतिवृष्टि हुई है और मूंग की फसल बहुत नाजुक होती है, और अति वर्षा से सभी क्षेत्र में हुई है, तो पूरे अपना जो विधानसभा क्षेत्र है अपने ब्लॉक का, उसमें सब में सर्वे करवाया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ ओले नहीं गिरे वहाँ नुकसान नहीं हुआ। मैं खुद खड़ा हूँ, मेरी 7.5 एकड़ की फसल पूरी सूख गई अतिवृष्टि। क्या राजस्व अमला लाडली बहन योजना से फुर्सत हो चुका है? सभी पटवारियों को आदेश दिए जाए कि अपने जितने भी हल्के हैं उसका सबका सर्वे करें। 4 दिन आज हो गए, और जो हमारे गंजाल और मोरन नदी किनारे हमारे किसान थे, मजदूर थे, वहां पे अभी सर्वे आज पहुंची एक टीम केवल लोखर तलाई में। वो भी वहां के किसान आज आने वाले थे, पता लगा कि 30-40 किसान वहां से आ रहे, तो टीम वहां पहले पहुंच गई। हम ये चाहते हैं कि समय से आप लोग पहुंचे। पूरा एक घर परिवार नष्ट हो गया, कभी कोई किसान फांसी लगा लेगा तब सरकार जागेगी क्या? हम ये चाहते हैं सर, ये हमारे जनपद सदस्य हैं, कोलगांव गांव से है, गंजाल किनारे। एक मिनट इन लोगों का मेन व्यवसाय, मैं भी गीर का बच्चा हूँ, मैं भी बाकी गीर बच्चे का मेन व्यवसाय डंगरवाड़ी है। अब इतनी अतिवृष्टि के कारण ये इतनी बड़ी क्षति हुई है कि इस पर आप थोड़ी नजर डालें। दूसरी बात यह है कि बाड़ी वाले जो किसान शीघ्र करवाएं।
उनकी लागत मूंग से आ जाती है, लगभग 1 एकड़ में 40,000-50,000 रुपए की लागत बैठती है। डंगरवाड़ी की बहुत भारी लागत और बहुत भारी मेहनत है। और आजीविका उसी से चलती है। हाँ, डंगरवाड़ी की किसान सर ये है कि सब उनके पास कोई संपत्ति है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, उनको सिर्फ नदी में ही काका आप बताओ। नदी में ही रहना। सर मैं बता दूं, इसलिए अति अवसर मैं है। हरियम सिंह की नाहरपुला का रहने वाला हूँ। डंगरबाड़ी में 30 से 40 हजार तक की लागत लगती है। न उसमें शासन का पानी लगता है, न वो बिजली लगती, न पशु लगता। उसमें गरीबों की मेहनत लगती है और उसमें न पानी देता है शासन। आप लोग इधर आ जाओ। उसमें मेहनत करके ही बाड़ी लगाई जाती है। आप भी इधर आ जाओ। और हमारी फसल सब नष्ट हो गई है। उसमें क्या हम क्या करें? इधर आ जाओ। क्या आर्थिक दशा हमारी दयनीय हो गई है? भूखे मरने की स्थिति या मरने की स्थिति में आ गए हैं हम लोग। भाई हमारे इन लोगों ने ये धंधा किया है, अब उन लोगों के लिए क्या होना है वो। हमारे मूंग के किसान है भैंसादेव से संजू भाई लोबंसी। अति ओलावृष्टि के कारण हमारी मूंग की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है और कंडीशन बहुत बेकार है हम लोगों की। आपसे निवेदन है कि गवर्नमेंट से हमें उचित राहत राशि मिले। ये एक ऐसे किसान हैं, 2 साल से पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, अस्पताल में 4-5 लाख रुपए लगाए, हिम्मत करके इस बार बोर करवाया, 1.5 लाख की लागत लगाई अपनी फसल बोने के लिए और फसल पूरी तरह हम देख के पूरी तरह चौपट हो गई मूंग की। चना भी खराब हो गया था, चने का एवरेज भी कम आया था। शोभाराम भैया, 2 से 3 साल से हमारे क्षेत्र में शायद पानी की कमी है, जैसे हम 2-3 साल से बोर करा रहे थे। हर बार 200 से 250 फीट 300 फीट ट्यूबवेल करा रहे हैं, फेल होते आ रहे हैं। इस बार कराया 280 फीट 75 फीट पे पास हुआ है वो, उसमें 2-2.5 लाख की लागत उसमें लगी। उसके बाद मूंग वही 15 से 20 दिन की थी, उसमें 2 पानी मूंग सब हो गया, वो आज की तारीख में पूरी खत्म है। अब इसका प्रभाव हमारी आगे आने वाली फसल तक भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मूंग की फसल आज खत्म हुई तो आज ही सब कुछ हो जाएगा। आगामी फसल की इसकी पर डिपेंड होती है ना, बनाने में दिक्कत हो जाएगी। प्रभाव तो अभी शोभाराम भैया। सर यही डंगरबाड़ी के आपको तत्काल आपके पटवारी को पूछवा के पटवारी है आ रही है जाके तो जांच किए जा रही है। अभी सर्वे तक नहीं किया, अभी तक जाके 4 रोज में 5 रोज सामान तक भेज गया। आ जाओ भाई। तो सर किया है कि डंगरवाड़ी वालों का विजय दादा, विजय जीजा और पूरे ब्लॉक के अंदर अतिवृष्टि का भी सर्वे करवाया जाए, क्योंकि अतिवृष्टि से भी फसलें खराब हो गई। मुकेश भैया बोल दिया। चाचा डंगरवाड़ी की आप ऐसे ये इधर आ जाइए। लोग सारे सब आदिवासी क्षेत्र के लोग, आपके यहाँ की बात रखी, आपके यहाँ का नुकसान की बात। जायदाद संपत्ति इसके लिए उचित से उचित कार्रवाई आप करो सभी किसानों की। और सब सारे गरीब किसान है, इसमें सारे गरीब से गरीब किसान जुड़े हुए सब्जी भाजी अंतर्गत। ये बुराड़े के किसान है सर। मुकेश भाई जरा, हाँ चाचा बताओ। नुकसान तो हमारे यहाँ भी हुआ था, पूरी तरीके से नष्ट कर दी और इसी से बड़ा बोलेगी। सर यही मांग है कि आप आपके राजस्व अमले को तत्काल पहुंचाएं घटना स्थल। सर अब हम आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। 3 दिनों से क्षेत्र के अलग अलग किसान संगठनों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों ने आपको आके यहाँ पे शासन को आके ज्ञापन दिया। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई उचित कार्रवाई हुई। अगर उचित कार्रवाई होती, मूंग के खेतों तक तो आपकी अमला पहुंचा है, लेकिन डंगरवाड़ी गंजाल इस पे नहीं पहुंचा है। अच्छा ये पहुंच के हम ये आज इतने सारे लोग हैं, 150 लोग यहाँ खड़े हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये कागजी कार्रवाई बनी रहेगी कि हम लोगों को कोई न्याय मिलेगा। जो भी डंगरवाड़ी में नुकसान हुआ उसका सर्वे बनाया, सर्वे पूरा। हाँ टीम पूछवा जाए। ये कब तक सर इसका हमको सर्वे पूरा कब तक होगा सर? हम इसीलिए आना आए हैं कि कब तक होगा। थोड़ा हमें राहत मिले कि यार आज में कल में परसों में तत्काल जितना हो जाए। नहीं कुछ समय सीमा हम लोग, आप अधिकारी से ऊपर बात कर लीजिए, हम लोग खड़े हैं तब तक। हम लोग जवाब लेके जाएंगे, नहीं तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, हम लोग जवाब लेके जाएंगे। नहीं सर्वे चल रहा है, नहीं आप कहाँ चल रहा है, कहाँ है आज, कहाँ है सर्वे टीम, किधर है? नहीं चल रहा सर, नहीं पहुंच रहे हैं। हमको 4 दिन बाद आज आना पड़ रहा है और आपसे ये बात कहना पड़ रहा है, तो हम
हो रहा है, होता तो हम नहीं आते। ये आपके चेहरे पे आती है, आप ये जितने भी किसान खड़े हैं इनके चेहरे पे आती नहीं है। दिखवा लेते हैं, दिखवा नहीं लेते हम मैं इनका हम लोग समझ देते हैं शासन प्रशासन को, और अगर ऐसे ही निर्दयी शासन प्रशासन हमारे खिलाफ बना रहा किसानों के खिलाफ में, तो हम धरना आंदोलन करेंगे। ये हंसी आप लोगों की हो सकती है, हम किसानों की नहीं है। हमारा पे बैठे हुए और उसके बाद में आप लोगों के पास समय नहीं है, निर्धारित समय सीमा नहीं है कि अगली फसल पे हम लोग को 1 महीने बाद मुआवजा मिलेगा। ये फसल हम लोग काटते, डंगराबाड़ी वाले काटते, तब तो हमारी सोयाबीन की फसल हम लोग किसान बोएंगे। हम लोग क्या बोएंगे? ये आदि महिलाएं, इनसे पूछिएगा, सोने चांदी गिरवी रख के, सोने चांदी तो होंगे नहीं, चांदी की कड़ियां गिरवी रख रख के अपना यहाँ पे काम। हम ज्यादा पीड़ित और शोषित है, वो पीड़ित है, वो शोषित ना हो, इसकी आप हमको जवाबदारी दें सर, कि हम शोषित ना बने। पीड़ित तो है, शोषण ना हम लोगों का। अगर हमको मुआवजा नहीं मिलता 10 दिन में, तो हमको लगेगा कि हमारा सरकार शासन शोषण कर रही है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये तो भैया गरीबों तरफ ध्यान थोड़ी है, बड़े बड़े आप बात कर लो, हम यहीं पर बैठे हुए हैं और हमें जवाब आप जवाब दीजिए, हम बैठे हैं सर। हम सब बैठे हुए हैं और अभी तो और पब्लिक अभी तो आ रही है। आप और पब्लिक आ रही, एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब, जिनसे भी हो आप चर्चा कीजिए, हम आपकी बात का यहीं बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हम बैठे हैं सर। आपको देना है नहीं, दिक्कत मतलब ये आप जो शब्द कह रहे हैं, दिक्कत आप दे दीजिए, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा ऊपर तक, जो भी सर्वे हमारा काम चल रहा है। हमको सर उनसे जवाब आप ले लेंगे, आपके अधिकारियों से। मैं अपनी आपकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, ये कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, तो हमसे पहुंचाइए, क्या बोलते हैं सर्वे आपने कहा सर्वे हो रहा है, भाई हमें भी ज्ञात हो जाए कि आप बात जो हम लोगों को इस पे राशन राहत राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम जानना चाहते हैं। मैं जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी वो ऊपर पहुंचा दूंगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, उसके बाद जो निर्णय होगा वो आप लोगों को संतोषजनक आश्वासन तो दीजिए। तो आपके पास पावर होगा वरिष्ठ अधिकारी, हम ये चाहते हैं कि आपकी बात ऊपर पहुंचा दूंगा आपको, ये वरिष्ठ अधिकारियों तक। ये निर्णय ऊपर से लिया जाएगा वो मान्य होगा ना, मैं अपने स्तर पे कैसे कह दूं। ये ज्ञापन की हम फोटो आप ले लीजिए, आपके अधिकारी कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनको आप व्हाट्सएप पे करके अभी चर्चा कर लीजिए कि क्या इन किसानों को मिलेगा। सर हम कोई आश्वासन दे सकते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो सक्षम अधिकारी हैं आश्वासन उचित देने में, तो तब तक हम आपका इंतजार करेंगे आश्वासन का यहीं बैठ के। ठीक है, आप देना दे रहे हैं, अभी ज्ञापन नहीं दे रहे, फोटोकॉपी करवाने है फोटोकॉपी आप दे रहे हैं ज्ञापन, मैं आपको ज्ञापन दे रहे हैं हम, लेकिन हम यहीं आपके इंतजार कर रहे हैं जवाब का। जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर इंतजार करेंगे। जो आप बोलते हैं, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको कि मैं आपके जो ये है बिल्कुल बैठे, ये हम बैठ गए। नहीं बिल्कुल हम ये बैठ गए, नहीं हम बैठ गए हैं, और हम ये बैठ गए। आपको बता तो रहा हूँ कि हम तो आप कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से आ जाओ, लो आ जाओ, बैठो यही है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में अगर सर ये नहीं आते हैं तो हम यहाँ रोड पे बैठेंगे। हम अपनी बात रखने आए हैं, हम हमारा अधिकार लेने आए हैं। लेने आए, आप लोग सब रहोगे, और 10 दिन के अंदर अगर इन लोगों ने 10 दिन के अंदर हमें मुआवजा राशि नहीं बांटी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, यहीं रोटी बनाएंगे, बाटी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, संघर्ष करेंगे। 5 दिन से ये क्या सोए हुए थे, अभी तक सर्वे करने नहीं गए? हमारा मोरन नदी में, गंजाल नदी में दोनों तरफ बाढ़ निकल गई। क्या पटवारी काम नहीं कर रहे हैं? आरआई काम नहीं कर रहे हैं? क्या लोग केवल पैसे के लिए काम करेंगे, हमारे लिए, हमारे हक के लिए काम नहीं करेंगे क्या? अरे नोट मिल जाते उसका जेब में तो सब कुछ लेते हैं, और क्या है हमारे कुछ नहीं के तो देते हैं हमको लड़ा के।
हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पहले लड़े थे गोरों से, अब पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की डीएपी लेने जाए तब लाइन, अभी बेचने जाओ कहीं अपना माल पैदा कर लो तब लाइन। सही बात है। और हमारा कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। आज आप लोग सड़कों पे बैठे, कल हम फिर बैठेंगे, लेकिन अपना हक लेके जाएंगे। लाइन लगते कि नहीं? और लड़ेंगे और जीतेंगे। जब आपने अगर अपने अंदर से सही के लिए खड़े होना सीख लिया तो फिर डर की कोई बात नहीं। हम लोग लड़ेंगे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। हम किसी के गलत के लिए नहीं लड़ रहे, कोई चोरी चमारी के लिए यहाँ नहीं बैठे हम लोग। कोई हम चोर नहीं है जो यहाँ पे बैठे हैं, हम अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं सरकार से। सही बात। बाकी रास्ता मत दो, बैठो बैठो जो बताइए। देखिए ये जो आप लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है ना। आपका हमने आपको बता दिया कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। हमने तो सिर्फ जवाब ही मांगा ना कि कितने समय सीमा में आप करोगे। अपने किसान इधर है सारे। आप सही क्या है भाई साहब, सही क्या है को आप भी सूचित करके ये कह सकते हैं। ये तो आपको भी पता है कि भाई मैं इतने दिन में ये सर्वे करवा लूंगा। आप 10 दिन में हम सर्वे करवा लेंगे। सर 10 दिन में सर्वे नहीं, हमने 10 दिन में मुआवजे की बात करी, 2 दिन दिया। हम 2 दिन की जगह आपको 5 दिन देते हैं, 5 दिन में सर्वे करवाओ तो 5 दिन में सर्वे हो सकता है और होता है। ठीक। और सर्वे अकेला ओला क्षेत्र और उसका नहीं, पूरे ब्लॉक का अतिवर्षा का सर्वे भी चाहिए। इसमें क्या है, अतिवर्षा से भी फसलें खराब हुई। का पानी चल रहा था, पानी के ऊपर जो बारिश नियमित 8 रोज हो गई है, तो वो 4-5 रोज से पानी चल रहा था, 5-6 रोज बारिश हो गई तो वो फसल भी खत्म हो गई। चाहे उसके ऊपर ओला ना गिरा हो फिर भी वो बर्बाद हो गई। को बोलिए ऐसी फसलों का भी सर्वे कराया, 5 दिन के अंदर प्रस्तुत करें नुकसान में जाके। ठीक है, जितनी जल्दी अब मुनादी करवाइए सरकारों से गाँव में कि भैया सर्वे दल आएगा, अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे, अपने खेत में। हम केवल समय सीमा चाहते हैं। लोगों ने तो आज ही आवेदन दिया है, तो आज ये साहब ने भी ऊपर बता दिया और अब हो जाएगी। हमारा नुकसान आप बताइए, ये जो है 28 और 29 तारीख को ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, और उसी 28-29 में हमारा नुकसान हुआ। आज 4 तारीख है। जरूरी नहीं कि हम बताएं, आप लोग खुद सक्षम अधिकारी हैं, आप लोग खुद जागरूक अधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पावर का हमारे ऊपर तो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप फील्ड पे भी इस्तेमाल कीजिए। हम चाहते हैं आप फील्ड पे भी पहुंचे। हमने कई बार किया साहब, पहली बार नहीं है। अभी ये गलत नहीं, यहाँ खड़े होते ज्यादा गलत होता। समय रहते हैं हमने ये कहा कि आप समय सीमा बताइए। हमने आपको पूछा, ये नहीं कहा कि आप समय सीमा हमको पता चल जाए। समय सीमा नहीं दी, इसलिए हम बैठे, हमने समय मांगा। आपको क्या समय बताइए। आज 4 तारीख है। ठीक नहीं है आप लोगों के। देखिए सर, आप क्या आंदोलन की बात करते हैं तो सरकार को नहीं, हम लोगों को सर पूरा धैर्य है। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। आप मैं आपको बताऊं सर, आपने जिस तरीके क्या आप कभी जागेंगे जब इनमें से कोई फांसी लगा लेगा? मैं सही बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। महिलाएं खड़ी है ना सर, आप उस एंगल पे मत जाइए। हम लोग धैर्य में हैं, हम लोग धैर्य में हैं। कोई अधीर हो गया उसका क्या करेंगे? मतलब ये प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। हमारा कहने का मतलब ये पहले उन्हीं का करवा लेंगे, गाड़ी वालों का पहले हम गरीबों के लिए खड़े हैं। पहले उनका करवा लेंगे, क्योंकि वो सही बात है। आप लोग ओला पीड़ित क्षेत्र में जा चुके हो, अब वो फसल जो नुकसान हुई है पानी के कारण, क्योंकि मेरा भी सर्वे हल्के में पहले डंगरवाड़ी का करा लें। ओला पीड़ित क्षेत्र में आप जा चुके हैं, देखे आए हैं उसकी स्थिति तो वास्तविकता नहीं देखी है। रिपोर्ट औपचारिकता है हुई है सर, हर जगह 50% से अधिक नुकसान है और वो राहत की श्रेणी में आता है। चने का पूरा पैसा मूंग में लगा जी, पूरा पूरे तरीके से बर्बाद के बैठे तो वास्तविकता समझ रहे हैं। और आज किसान की जीविका खत्म होती है। आप कह रहे हैं और राहत राशि का 4 दिन में आप वो करवा लीजिए, उसके बाद में 1 हफ्ते का टाइम हम मूंग वालों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि सर देखिए समय आ रहा है आगे अपनी किसानी। हमारा किसान बोनी पाएगा अगली। हमारी ये मत समझिए कि हम कोई राजनीतिक उससे बैठे हैं। हम यथार्थ रूप से बात कर रहे हैं आपसे कि हमारा किसान बहुत ज्यादा पीड़ित है
गिरवी रख रख के काम कर रहा है और आज उसकी फसल पूरी आई हुई फसल चली गई है। अब वो कहाँ से लाएगा पैसे? जो है वो भी नहीं है। फोन आ रहे हैं किसानों के पास, हमारे पास आ रहे हैं, पैसा कहाँ से देंगे? पैसा उनको आशा दिख रही है कि पैसा दे ही नहीं पाएंगे। कि मुआवजे की सर प्रक्रिया कितने दिन में हो जाएगी? हमको मुआवजा कब तक मिल जाएगा? प्रक्रिया कितना समय लगेगा? उसकी प्रक्रिया क्या है? सर्वे लगभग 5 से 8 दिन में सर्वे हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी कि आपका RBC 6000 में जितना मुआवजा बनता है उतना आपको वो कब तक होगा? स्वीकृत कर दिया जाएगा। वो कब तक हो? ये तो मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब के हाथ में है। इस कलेक्टर साहब यहीं से जिले स्तर पे स्वीकृति वहां से लेने के बाद फिर कर दीजिए। मतलब उसको हम 15 दिन मान लें। भैया वेट सुनना जरा, मेरी सब लोग बात सुन रहे हैं। सर्वे 5 दिन में सर्वे हो जाएगा पूरा, रिपोर्ट बना लेंगे। 15 दिन का समय हमको दे रहे हैं कि 15 दिन में आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा और 15 दिन बाद अगर नहीं मिला तो 16 दिन से हम लोग हमारी तैयारी कर देंगे। हम 15 दिन इंतजार करेंगे। सर आपने बोला धैर्य रखना, हम 15 दिन धैर्य रखेंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह के नाहरकोला खुर्द। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? बाड़ी की समस्या लेकर। क्या हुआ बाड़ी में? बाड़ी में 4 दिनों से अभी तक सर्वे दल नहीं पहुंचा। बाड़ी नदी दोनों किनारों के कारण डूब गई है। उसमें एक गरीब की स्थिति 30 से 40 हजार रुपए तक की लागत लगती है। उसमें शासन न तो शासन का पानी लगता है, न शासन उसमें कुछ वो बिजली दे सकती है। अपने अंग मेहनत के कारण से जो उसमें पैदा करते हैं उसमें न तो अब आर्थिक स्थिति भूखे मरने या दयनीय या आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए हैं गरीब लोग। हम मजदूर गरीबी पल्ले में है हमारे। क्या नाम है आपका? उमा। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए? हम डंगरबाड़ी बनाते हैं तो उसमें पूरा जंगल नदी बाड़ी में पानी आ गया तो उसके कारण बाल बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और क्या खाएंगे वो? और ना कपड़ा बने न क्या बने, और 2-2 लाख की लागत लगाते हैं बाड़ी बनाते उतनी तो। और उसके कारण तो जो हुआ कि बाड़ी बह गई, सब वैसे ही रह गए, सब बह गई। बाड़ी बेची भी नहीं बिल्कुल भी, सब कपड़ा लगता सब बह गए। गाँव गल्ला सब क्या खिला बाल बच्चे को? बाल बच्चे को क्या खिला? इसके कारण मुआवजा दिए जाए। हम लोग तहसील कार्यालय गेट पे क्यों बैठे हैं? हम लोग तहसील कार्यालय पे गेट पे किसानों की समस्याओं को लेकर बैठे हैं। हम सब किसान हैं और अभी विगत दिनों क्षेत्र के अंदर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से और बाढ़ आने से डंगरबाड़ी मूंग की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। शासन प्रशासन नींद में सोया हुआ है। अभी गिनी चुनी जगह विधायक महोदय के साथ कुछ क्षेत्रों में जाके औपचारिकतापूर्ण सर्वे किया गया, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अतिवृष्टि के कारण पूरे सिवनी मालवा ब्लॉक की फसलें नष्ट हुई हैं। अकेले ओलावृष्टि से कुछ चंद गांवों की फसलें नष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन प्रशासन अतिवृष्टि का सर्वे नहीं करवा रहा है। हम चाहते हैं कि अतिवृष्टि का सर्वे हो। मैं खुद किसान हूँ, मेरी 7.5 एकड़ की फसल पूरी तरीके से अतिवृष्टि में चौपट हो गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन सर्वे के लिए मेरे खेत तक नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो किसान पुत्र कहाँ है। ये किसान जमीन के ऊपर उतर के मरने के लिए बैठा है, जिसकी सारी जमा पूंजी लागत के रूप में आने वाली फसल में लग गई है। क्या शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी तब बनेंगे जब इस क्षेत्र का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होगा? कुछ आत्महत्याएं होंगी, कुछ मौतें होंगी, तब जाके किसान के मसीहा की नींद जागेगी। हम ये शासन से, प्रशासन से और शिवराज सिंह चौहान जी से ये मांग करते हैं कि उचित समय के ऊपर सर्वे करवाकर हमारी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए और समय रहते मुआवजा दिया जाए। हम 10 दिन का समय देते हैं प्रशासन को कि 10 दिन में सर्वे कराकर हमारे खातों में मुआवजा राशि डाली जाए, जिससे हम आने वाली फसल की तैयारी कर सकें। अगर ये प्रशासन नहीं जागता है तो हमारे घर की माताओं बहनों के जेवर बिक जाएंगे, तब उन्हें बेचकर, उन्हें गिरवी रखकर हम अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे। किन मांगों को लेकर आप तहसील कार्यालय में बैठे? ओलावृष्टि और अतिवृष्टि 29 और 28 अप्रैल को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि सिवनी मालवा में हुई है। मोरन और गंजाल नदी में बाढ़ आई है।
मूंग की फसल में ओलावृष्टि के कारण मूंग की फसल कुछ 15-18 गांव की चौपट हो चुकी है। उसके लिए हम आवेदन देने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। और जो गंजाल नदी, मोरल नदी के किनारे हमारी बाड़ियां लगती हैं सब्जी भाजी की और डंगर बाड़ी लगती है, उसका नुकसान हुआ है और पूरी तरह 100% नुकसान हुआ है। हमने अभी तक देखा इन 5 दिनों में भी कि सरकार के नुमाइंदे केवल घूमते फिरते रहे, लेकिन जमीन पे वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक से वहां पे कोई जानकारी नहीं उठाई गई है। गंजाल नदी, मोरल नदी के किनारे तो अभी तक पटवारी और सर्वे टीम नहीं पहुंची है। कुछ टीम विधायक जी गए थे, उनके दबाव में शायद, या एसडीएम के दबाव में कुछ कहीं पे हमको टीम नजर आई है। लेकिन हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं अपना ज्ञापन देने और ये सवाल करने कि इन किसानों को न्याय कब तक मिलेगा, मुआवजा कब तक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जिंदा रहे किसान की नहीं रहे, सरकार की नजर में हम जिंदा है कि नहीं है, ये आज हम पूछने आए। और हम लोग अभी बैठ गए हैं, तहसीलदार साहब से हमको कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए। और जब तक वे ऊपर अधिकारियों से बात करके हमको जवाब नहीं देते, हम लोग यहीं बैठेंगे। किसानों द्वारा तहसील गेट जाम किया गया था, क्या मामला है? कुछ अभी जो अतिवृष्टि हुई थी, जिसमें मोरन गंजाल के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें कुछ डंगरबाड़ी की नष्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में किसानों ने आवेदन दिया है, उसके लिए हमने सर्वे दल बना दिया है। उसमें शीघ्र ही सर्वे करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पानी उतरा नहीं था वहाँ नदी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में। जैसे पानी उतर रहा है तो धीरे धीरे हमारा सर्वे टीम पहुँच रही है और उसका सर्वे हम शीघ्र लगभग 1 आध सप्ताह के अंदर पूर्ण करा लेंगे।